वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी अभी 12th पास की है, सबसे पहले उन्हें मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि आप सभी का आई नो रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा और बेस्ट ऑफ लक उनके लिए जो एडमिशन लेने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर सम अनदर कॉलेज में। सो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है उसका बनाने का मेरा मकसद इतना सा है कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे को कि एनसी वेब की क्या प्रोसीजर है, ये कट ऑफ कैसे जारी करता है, क्या ये रेगुलर से पहले कट ऑफ जारी करता है या इसके एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बताई थी, पर मैं आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में फिर से देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जानकारी, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने फॉर्म्स नहीं फिलअप किए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि लास्ट डेट जो है वो इसकी ख़त्म हो चुकी है, नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एनसी वेब ने जो लास्ट डेट रखी गई थी वो थी 4 जुलाई। देन एक्सटेंड होकर डेट रखी गई 18 जुलाई और अब ड्यू ने अपनी एक्सटेंड डेट कर दी है फिर से, यानी जिन लोगों ने भी एडमिशन नहीं लिया है उनके पास 31 जुलाई तक का टाइम है। आप जाके एडमिशन ले सकते हैं आराम से। आपको करना ये होगा कि अगर आप यूजी के स्टूडेंट्स हैं तो यूजी में एडमिशन पोर्टल पे जाइए, क्लिक कीजिए इस पे और आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा इस पे। देन आपको लॉगिन करके भरना होगा फॉर्म। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डेट लिखी हुई आ रही है वो 20 जून से 18 जुलाई तक आ रही है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी ही ये जारी किया है कि 31 जुलाई तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, इसकी जो क्लोजिंग डेट है। सो अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो आप पीजी में जाइए, पीजी के एडमिशन पोर्टल पे जाइए, वहाँ पर आप एडमिशन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा। देन आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करना है। सो मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे कमेंट करके ये बोला था कि हमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो हम फॉर्म भर रहे हैं उसमें हमें एनसी वेब का ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, जो लोग भी एनसी वेब में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मैं ये बता दूं कि अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है, रेगुलर का फॉर्म भरा है आपने, तो आपको एनसी वेब का फॉर्म कोई अलग से नहीं निकलता है, उसका कोई भी अलग से फॉर्म नहीं निकलता, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। आपने रेगुलर कॉलेज का फॉर्म भरा है तो आपका ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है एनसी वेब का फॉर्म। उसमें से एक टिक आता है, वो टिक ऑटोमेटिकली फिल होता है। आपको उस टिक को अनटिक नहीं करना होता है। अगर आपने अनटिक कर दिया है बाय चांस गलती से, तो फिर उस कंडीशन में आपका एडमिशन एनसी वेब में नहीं हो सकता। सो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो मुझसे किसी ने ये पूछा था कि क्या एनसी वेब जो है वो फेस्ट में, या उसका फेस्ट प्रोसीजर क्या होता है, क्या फेस्ट वाले जो फेस्ट रेगुलर कॉलेज करवाती है, क्या एनसी वेब के स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो देखिए, जो फेस्ट रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, बेसिकली फेस्ट में जितने भी कंपटीशन होते हैं उस पे किसी भी कॉलेज का स्टूडेंट जाकर किसी भी कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आप जस्ट लाइक अगर आप मान लीजिए आप मिरांडा कॉलेज से हैं और आप गार्गी कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस कंपटीशन में। मेरे खुद कुछ जानने वाले दोस्त हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने जो एनसी वेब से पास आउट हैं और जिन्होंने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं और जीते हैं। सो आप किसी भी कॉलेज से हैं, ये मैटर नहीं करता, आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आराम से। और किसी ने, एक मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझसे कमेंट करके ये बोला था कि जो स्टूडेंट होते हैं रेगुलर वाले उन्हें तो फेस्ट में, तो देखिए क्या होता है कि जब रेगुलर वाले होते हैं जो स्टूडेंट, वो रेगुलरली जाते हैं तो उनकी जान पहचान
अच्छी होती है। तो अगर आप एनसी वाले स्टूडेंट को बोलें कि आप रेगुलर वाले के साथ पार्टिसिपेट करिए तो उन्हें खुद ही अनकंफर्टेबल फील होगा। सो ये जो प्रोसीजर है ये एनसी वेब वाले चाहें तो ले सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, लेकिन जो फेस्ट में प्रोग्राम होता है लाइक डांस वगैरह उससे रिलेटेड, तो उस पे अगर स्टूडेंट एक्टिव है काफ़ी, सो वो बात कर सकते हैं अपने टीचर से कि उन्हें चांस दिया जाए फेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उन्हें ये ज़रूर चांस देते हैं कुछ टीचर्स, जो भी होगा। नेक्स्ट, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जो एनसी वेब है वो खुद की अपनी फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी, एनुअल पार्टी और डिबेट्स वगैरह करवाता रहता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब एनसी वेब डिबेट टाइप ऑफ कंपटीशन करवाते हैं तो उसमें वो कुछ प्राइज वगैरह भी रखते हैं, कुछ मनी प्राइज भी रखते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, एनसी वेब जो है ये उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया जब रेगुलर की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती थी। सो उस दौरान कुछ लड़कियां जो थीं वो रेगुलर नहीं कर पाती थे कोर्स, तो काफ़ी बार उनके पेरेंट्स जो हैं वो शादी करवा देते थे ये सोच के कि अब रेगुलर कॉलेज तो मिला नहीं, या फिर जो भी अलग रीज़न रहा हो, कुछ भी रीज़न रहा हो, लड़कियों को मद्देनज़र रखते ही बनाया गया ये। एनसी वेब में जो आपको डिग्री मिलेगी वो आपकी रेगुलर की ही होगी। होंगे अगर आप बीकॉम से